हेलो दोस्तों, विशेषण विशेष का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था मैंने और 118 क्वेश्चन टोटल कराए थे, जो लगभग 1 घंटे 45-39 मिनट तक गए थे। तो उसमें 80 प्रश्नों के बाद जो है आवाज़ नहीं आई है। तो 80 प्रश्न से लेकर के 118वें प्रश्न तक मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो गई मेरे पास जो भी थी। तो हम शुरू करते हैं। प्रश्न हम लोग का यही था कि विशेष्य बताना था हमें। 4 शब्द दिए हुए थे। शब्द क्या क्या थे? तो शब्द यहाँ पर थे सुंदर, लघु और लंबा। तो आपको पता है सुंदरता यानी कि ये भी एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। लघु भी एक विशेषण है और लंबा भी एक विशेषण है। किसी का लंबा होना एक विशेषण है। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा काम है, आपने सुना होगा। लेकिन जिसकी बीवी ललिता उसका भी बड़ा काम नहीं हो सकता, क्योंकि एक संज्ञा है, ठीक है ना। ललिता का पति पीटने लगेगा, ठीक। जब तक विशेषण यूज करोगे तो लोग कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन नाम अगर दे दोगे तो फिर लोग पीटने ही लगेंगे। तो ललिता जो है विशेष शब्द हो जाता है। फिर आता है इसमें विशेष पद बताना है। तो कहता है उमा, मधुरिका, कालिमा, महिमा। तो ये तीनों मेरे हिसाब से विशेष्य है, ठीक है। केवल एक विशेषण है, केवल एक विशेष्य है जो है उमा, ठीक है। क्यों? कालिमा मतलब होता है काली से रिलेटेड करके बता रहा है, कालिमा, ठीक है। महिमा मतलब कि उसका महिमा का गुणगान कर रहा है, उसका कि बहुत महिमा मंडन, इस तरह से। और मधुरिका मतलब उसके मीठेपन से उसको बताया जा रहा है, मधुरिका, ठीक है। तो यहाँ पर केवल जो है एक ही विशेष है, जो कि है उमा। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। मुख्य विशेषण क्या होगा? तो यहाँ पर प्राण हो जाएंगे। दशरथ के प्राण जो है हो जाएंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आरओ के पेपर को लोग एनालाइज करते हैं तो इस प्रश्न को जरूर शामिल करते हैं। एक बार हम लोग भी रुक के एनालाइज करते हैं कि क्या है इस प्रश्न में। देखिए, कहता है कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, ठीक है। तो इसमें जब विशेष पूछा जाएगा तो आप देखेंगे, अगर ध्यान से इसको देखिए, ऊपरी तौर पर देखिए, अंदर घुस के मत देखिए कि प्राण भी दिखाई दे रहा है, राम भी दिखाई दे रहे हैं, दशरथ भी दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे इन्होंने ये कह दिया। ऊपर से देखिए तो सारा कुछ जो है वो प्राण के ही केंद्र, मतलब प्राण को केंद्र में रख के ही हो रहा है। यानी कि यहां पर अगर प्राण रखा जा रहा है तो इसके आसपास में ही राम भी हैं, दशरथ भी हैं, आकुलता भी है, ठीक है ना। तो दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। तो राम के लिए क्या आकुल था? प्राण आकुल था। किसका? दशरथ का, ठीक है। तो यहां पर मुख्य विशेष जो हो जाएगा वो प्राण हो जाएगा। तो इस प्रकार के कठिन प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिए। अच्छा, करेंगे क्या? तो अब इसको जो है सबसे पहले दिमाग में नोट करेंगे, ठीक है। और नोट करने के बाद इस तरह के जितने प्रश्न मिलते हैं जिसमें विशेष छुपा हुआ है उसको जो है आपका उठा लेंगे। चलिए और प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि विशेष शब्द बताना है, कौन सा है? तो कहता है कि आकाशीय मतलब आकाश से, ठीक है ना। आश्रित मतलब किसी के ऊपर टिका हुआ। और आराध्य, तो मुझे लगता है कि आकाश जो है वो केवल एक विशेष है, बाकी सब कुछ विशेषण दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि 84वां प्रश्न है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है। इसमें विशेष्य क्या होगा? तो जो विद्यार्थी है वही तो विशेष्य हो जाएगा। कि अगर कहता है ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, ठीक है ना, तो स्टूडेंट होना ही तो एक नॉर्मल बात है। वह एक अच्छा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। वह का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन चूंकि वो वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना। जैसे अच्छा और विद्यार्थी ना पर में विशेषण विशेष रखेंगे, ये तो अलग टर्म है, ये तो एक संज्ञा का टर्म हो गया जिससे चीजें शुरू हो रही है, मतलब सर्वनाम हो गया। अच्छा और विद्यार्थी ही आपस में विशेषण विशेष का ताल्लुक रखेंगे। तो अगर अच्छा एक विशेषण है तो उसके लिए किसके लिए अच्छा है? मतलब विद्यार्थी अच्छा है। कौन अच्छा है? तो विद्यार्थी अच्छा है, ठीक है। अगला कहता है कि विशेष शब्द बताना है, ठीक है। तो विशेषण होता है आग्नेय और विशेष्य होता है अग्नि, तो इसको बता देंगे। अगला है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इसमें विशेष शब्द क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते हैं कि ठंडा पानी यानी कि पानी की ठंडाहट को बता रहा है, ठंड पैदा करता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ठंडा यानी कि ये एक विशेषण है और ठंड ये भी एक विशेषण है। तो यहाँ पर विशेष क्या हुआ? बात हो रही है पानी के बारे में, ठंडा पानी, यानी कि कुल मिलाकर के सारी चीजें पानी के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, ठीक है ना। तो ठंडा पानी, अगर ठंडा एक विशेषण है तो पानी जो है विशेष हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि कौन सा शब्द विशेष है। अब इसको मैंने पहले से टिक करके रखा है, तो ये जान जाइए कि अनासक्ति जो है वो एक विशेष शब्द है, ठीक है ना। बाकी अपमान से अपमानित बना है, अनासक्ति से अनासक्त बना है, और अनुशंसा से अनुशंसित बना है। तो कुल मिलाकर के याद रखना है कि अनासक्ति जो है एक विशेष शब्द है। अगला प्रश्न आता है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं दिखा विशेषण विशेष का, जा करके देख लें। वो मुझे लगता है कि 1 घंटे प्लस का लेक्चर है, जहाँ तक आवाज़ें आ रही हैं। और फिर मेरी आवाज़ उसमें पता नहीं कैसे गायब हो गई यार। जब भी मिक्सिंग होती है तो गायब हो जा रही है। पिछले 2 वीडियोस में एक ग्लिच हुआ, 3-3 घंटे के वीडियोस बनाए, कभी ऐसा हुआ नहीं है। भगवान जाने कि क्यों ऐसा हो रहा है। शायद आप लोग
कमेंट करें इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए आगे बात आती है कि कौन सा शब्द विशेष्य है। विशेष्य मतलब होता है दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है ना, यही हो सकता है विशेष्य। तो चलिए देखते हैं। पौष्टिक, तो पौष्टिक भोजन यानी कि भोजन में पुष्ट करने की ताकत है, तो कभी ये विशेष्य नहीं हो सकता। भावना से भावुक हो सकता है ठीक है। विषाद और पाठकीय, तो मुझे लगता है विषाद यहाँ पर विशेष्य होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है क्योंकि पाठक या पठन से पाठकीय बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केवल थोड़ा सा ही प्रश्न है, ज़्यादा बड़ी लेक्चर नहीं होगी, मुझे लगता है 15 मिनट की लेक्चर होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो यहाँ पर बनारसी यानी कि बनारस के लोग बनारसी, ठीक है, लखनऊ के लोग लखनवी, गोरखपुर के लोग गोरखपुरिया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है यही विशेषण हो जाएगा, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगला है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, तो डायरेक्टली परिभाषा है ये विशेषण की, कि वह शब्द जिससे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, डायरेक्टली परिभाषा है। विशेषण शब्द का चयन करिए। सरपंच, प्रपंच, पहुंच या पांचवा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पांचवा जो है वो विशेषण है। कैसा विशेषण है, तो यहाँ पर एक तरह से क्रमवाचक कह सकते हैं या संख्यावाचक कह लीजिए, ठीक है ना, क्रमवाचक ही दिया है संख्यावाचक के अंतर्गत। तो ये पांचवा एक विशेषण है, क्योंकि जो पांचवा है वो फिक्स पांचवा है, पांचवे से छठवां नहीं हो सकता, तो एक विशेषता बताने का काम करता है। कहता है ऋषि शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो याद कर लीजिए आर्ष बनता है, ठीक है ना। ऋषि शब्द का विशेषण शब्द क्या बनता है, तो आर्ष बनता है। याद करने वाले प्रश्न है, 2013 के प्री में पूछा गया था कि ऋषि का विशेषण क्या होगा, आर्ष होगा, ठीक है ना। कभी आपने सुना होगा आर्ष कल्प, हालांकि हो सकता है उसका अलग अर्थ हो। चलिए व्याकरण की दृष्टि से कौन सा विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं होगा तो क्या होगा, विशेष्य होगा, क्योंकि वही चैप्टर ही है, वही सिलेबस में है। देख लेते हैं। भय से भयभीत, ठीक है, तो भय से मैंने बताया कि भयभीत बना है, इसका मतलब कि भयभीत अगर एक विशेषण है तो किससे बना हुआ है, भय से, यानी कि भय विशेषण नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आता है अगला आपका चौथा प्रश्न है, 94वां प्रश्न है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र, इसका विशेषण क्या होगा, तो प्रतिभा संपन्न छात्र, यानी कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा विशेषण पूछा है, इसको क्या बोलेंगे, तो मेधावी बोल देंगे और क्या, ठीक है ना। इसका विशेषण हो जाएगा मेधावी। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, तो आप इसमें गुड़ बता रहे हो, क्योंकि साड़ी का कलर नीला है और कलर जो है गुड़ बताता है, ठीक है ना। फिर आता है यह चांदी खोटी सी दिखती है, तो मैंने बताया था कि खोटी सी जो है ये गुड़ दिखाता है, तो गुड़वाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जहाँ से लेक्चर शुरू हुआ था उसमें यही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। अगला है विशेष विशेषण युग्म को में से एक गलत है, कि यानी कि ये युग्म नहीं होगा, पहले विशेष नहीं आएगा और बाद में विशेषण नहीं आएगा। कहता है सर्व सुलभ, यानी कि सभी के लिए सुलभ है। कर्मनिष्ठ, ठीक, ताजी रोटी, भाव विह्वल, तो इसमें तो ध्यान से अगर चारों ऑप्शन को फिर से देखा जाए तो एक लिखा है सर्व सुलभ, एक लिखा है ताजी रोटी, तो रोटी का ताजा होना एक विशेषण विशेष युग्म देता है। भाव विह्वल, यानी कि भावना जो है वो विह्वल कर देने वाली है, ये भी विशेषण विशेष युग्म है। और कर्मनिष्ठ, यानी कि निष्ठा से अपने कर्म में लगा हुआ। लेकिन अगर आप सर्व सुलभ को देखेंगे तो क्या होगा, सभी के लिए आसान, ठीक, तो सभी के लिए आसान या सुलभ जो है ये विशेषण विशेष युग्म नहीं रखता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, क्यों, क्योंकि आप इसको इस प्रकार भी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं कि सभी के लिए सुलभ यानी कि आसान, तो आसान और दुष्कर इसको इस प्रकार कह देंगे कि विशेषण भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको हरदेव बाहरी की बुक में भी बाहरी रूप से समझाया गया। चलिए अगला है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा। अब परिमाण में आपको समझ में आता है कि किसी चीज़ का वो दिया होगा, मैग्नीट्यूड दिया होगा, मतलब 5 किलो, बहुत सारा, इस तरह की कुछ चीज़ें, ठीक है। तो लिखा है अभी बहुत थक गया है, अभी अभी आया है, अंदर बैठा है, अब भली भांति नाच लेता है। तो बहुत थक गया है जो है परिमाण दिखा रहा है कि बहुत 1 किलो थक गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि मीठा अमरूद में मीठा क्या है, तो भाई गुड़ है इसका। चलिए तुम कहाँ पढ़ते हो, तो कैसा विशेषण है इसमें, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक विशेषण है कि पूछ रहा है कि भैया कहाँ पढ़ते हो, पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, तो 500 क्या दिखाएगा, परिमाण को दिखाएगा, ना ही संकेत को दिखाएगा, ना संकेत को, अच्छा उस शब्द के बारे में पूछा है, ठीक 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 ठीक, तो उस शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, संकेत हो जाएगा। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, तो मुझे लगा कि 500 से रिलेटेड कुछ पूछा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रश्न भी ध्यान से पढ़िए। अब मेरे से गलती बहुत ब्लंडर हुई यहाँ पर,
कि मैंने जो है ओवर कॉन्फिडेंस में पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा, कि पूछा है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, तो उस क्या है, उस डिनोट कर रहा है, यानी कि संकेत दे रहा है कि उसी पुस्तक में, दैट बुक ओनली, ठीक है ना। तो केवल उसी बुक को पर्टिकुलर जो है बोल रहा है, तो वहां पर संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, तो लोभ से लोभी बना है, यानी कि कहीं ना कहीं ये संज्ञा से मुझे लगता है बना हुआ है, लेकिन किस विधि से पूछ रहा है, तो यहां पर आंसर दे रहा है प्रत्यय विधि से, ठीक है। तो प्रत्यय विधि से बना हुआ ये विशेषण है। लोभी जो है वो प्रत्यय विधि से बना हुआ विशेषण है। लोभी प्रत्यय विधि से, क्योंकि लोभ में ई प्रत्यय जोड़कर उसका, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो लोभ में क्या हुआ है, लोभ में ई प्रत्यय जोड़ा गया है और उसको बनाया गया है लोभी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम लोग का 103वां प्रश्न है कि कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा युग्म, हरा पीला, राम लक्ष्मण, 2 3 छोटा बड़ा। तो राम लक्ष्मण जो है विशेषण नहीं होगा, संज्ञा है। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, 7 संख्यावाचक विशेषण है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य पूछा हुआ है, ठीक ना। तो श्रेष्ठ उपासक, उपासक मतलब उपासना करना, और श्रेष्ठ मतलब बहुत अच्छा, तो यहाँ पर उपासक जो होगा वो विशेष्य हो जाएगा। फिर आता है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, कितने विशेष्य और विशेषण हैं। पहले कहता है कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार, तो यहाँ पर लोग और व्यवहार के आसपास सब कुछ घूम रहा है, ठीक है ना। तो मुझे तो लगता है कि 2 विशेष्य के आसपास कुल 4 विशेषण घूमने चाहिए, बाकी आंसर देख के पता चलेगा। तो मेरा आंसर डी है और बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है कैसे मैं किया हूँ, देखिए कहा है कि भले, ठीक, मतलब एक गुण है, और महान लोग, ठीक। फिर कहता है उचित और संयमित, ये भी दोनों गुण है, तो कुल मिलाकर के 4 गुण की बात कर रहा है, यानी कि 4 एडजेक्टिव है, ठीक है। और विशेष्य कितने हैं, तो लोग और व्यवहार, ठीक है। लोग और व्यवहार ये 2 विशेष्य हैं यहां पर। फिर बात आती है वह गाय अधिक दूध देती है, इसमें अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। प्रश्न यहाँ पर कि वो यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो मैंने बताया है कि विशेषण विशेष से अक्सर साथ रहने का काम करते हैं। तो अगर अधिक दूध देती है तो अधिक किसकी विशेषता बता रहा है, दूध, क्या चीज अधिक है, तो दूध अधिक है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके पास 108वां प्रश्न कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें विशेषण क्या है। तो किसी का गुण बताया जा रहा है, यानी कि विद्वान व्यक्ति हैं तो उनका गुण बताया जा रहा है, ठीक है। तो गुण की बात यहाँ पर विद्वान के माध्यम से की जा रही है। कह रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यानी कि विशेष्य है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उत्कृष्ट, ठीक है, निकृष्ट, तो ये दोनों विशेषता बता रहा है कि मतलब उसने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया, उसका कार्य उत्कृष्ट है, या वो बहुत निकृष्ट कार्य किया, ठीक है ना। या उसने धृष्टता कर दी, या धृष्ट है, ठीक है ना। और विषाद, विषाद मतलब दुख हो गया, सैड, सॉरो, तो ये हो गया आपका नाउन, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करिए। तो यहां पर आ जाएगा मानस, क्योंकि दुर्जन होना, सुकुमार होना और सज्जन होना, ये तीनों चीज जो है एक विशेषता को डिफाइन करती है। 111वां है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो तुम जो है वो विशेषण नहीं है, क्यों, क्योंकि वो सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम है। बाकी किसी का शांत होना, काला होना और आगामी होना जनरली एक विशेषण होता है। कहता है कि कौन सा विशेषण पद है। तो यहाँ पर आयत लोचना जो है एक विशेषण पद है, जबकि उद्गार, वंदना और उपासना ये तीनों विशेषण नहीं है। घेर के रखा हुआ है तो शायद इंपॉर्टेंट रहा होगा, इसीलिए मैंने इसको घेर दिया है। तो आयत लोचना याद रखिएगा कि अगर आपके 2025 के पेपर में ये रिपीट होता है कि आयत लोचना कैसा शब्द है, तो एक विशेषण शब्द है। अगला कहता है कि कौन सा विशेषण है। तो कौटिल्य जो है मुझे लगता है, नहीं, कौटिल्य, कुटिलता, जटिलता, कुरूप, कुरूपता, ठीक है। तो कंफ्यूजन तो है इस क्वेश्चन में कि कौन सा विशेषण है, एक बार और गौर करते हैं। तो फिर से शब्द पढ़ते हैं, कुटिलता, जटिलता और कुरूपता। तो अगर यही कुरूप होता या जटिल होता या कुटिल होता तब तो मैं कर सकता था इसको विशेषण, लेकिन यहाँ पर कौटिल्य थोड़ा सा डाउट हो रहा है। बट कौटिल्य होना किसी का नाम है एक्चुअली। कौटिल्य आपको पता है विष्णुगुप्त या चाणक्य को बोलते थे, तो इसमें तो सारा ही गलत है, ठीक है, सारा ही गलत है, ठीक है। सही भी है ये चीज कि कौटिल्य जो है विशेष्य है, सही बात है, नाम है। और
इसका विशेषण जो होगा वो कुटिल होगा, तो कुटिल अगर होता तो ठीक रहता। कुटिलता, जटिलता और कुरूपता जो है भाव को व्यक्त करते हैं, भाववाचक संज्ञा है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं, तो कोई मतलब नहीं इसमें। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, ठीक है। फिर तीसरा है माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगला पढ़ेंगे कि माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। और सबसे लास्ट है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस लाइन को कि क्या इसमें और रोटी मांगना ये कंजंक्शन को दिखा रहा है क्या, और दिखा रहा है क्या, कि एंड की बात कर रहा है क्या, कि राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, ये एक विशेषण दिखा रहा है, मतलब और रोटी मांगना एक विशेषण दिखा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। क्यों लॉक कर लीजिए? क्योंकि अगर ये टाइप नहीं याद करेंगे, अब ये मत सोचिए कि मास्टर साहब इसे कैसे एक्सप्लेन कर ना, ये टाइप याद कर लीजिए कि आपने पानी पीकर और पानी मांगा, ये टाइप है एक, ठीक ना। आपने दाल खाकर और दाल मांगी, तो यहां पर और मांगना यानी कि दूसरा जो और है ये क्या करता है, ये एक विशेषण के रूप में देता है। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस विकल्प में और शब्द विशेषण के रूप में, वही बता रहा था मैं कि और शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहां और शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में, कंजंक्शन के रूप में नहीं हुआ है, यही बता रहा था एग्जैक्टली, बल्कि विशेषण के रूप में हुआ है, जिससे यह ध्वनित होता है कि राम ने दूसरी रोटी मांगी, ठीक है। और जैसे ही पहली दूसरी तीसरी बात आई तो तुरंत आपको समझ में आ गया कि भाई ये तो संख्यावाचक विशेषण है और इसमें क्रम की बात कर रहा है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो शेष में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिया वाक्य में किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? कि गुलाब के फूल मुझे पसंद है, लड़का फूल देकर चला गया, तो पसंद होना है, सी ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला कहता है कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। चलिए इसको वो किया जाए। सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी कैसी है? सुगंधित। शिकारी कैसे हैं? लोभी। हिरणे कैसी है? राजस्थानी। शिकार कैसा कर रहे हैं? अवैध। इसमें तो डाउट हो रहा है थोड़ा, ठीक ना, लेकिन बाकी तीन तो होना चाहिए, तो तीन विशेषण चार विशेष्य या चार विशेषण चार विशेषण। अभी सी ऑप्शन लगाता हूं, देखता हूं, ठीक है ना। सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, यानी कि सुगंधित कस्तूरी कैसी है? सुगंधित है। शिकारी कैसे हैं? लोभी है। हिरणे कैसी है? राजस्थानी है। शिकार कैसा कर रहा है? अवैध कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये खत्म हो जा रहा है विशेषण विशेष, नहीं अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। अगला है कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, तो सांप कैसा है? समुद्री है, ठीक है ना। इसमें घातक पाया जाता है, घातक परंतु बहुत कीमती, तो कीमती होना भी अपने आप में एक विशेषण बताता है, और मुझे लगता है कि घातक भी यहां पर एक विशेषण है, ठीक ना। तो तीन विशेषण मिल रहे हैं। विशेष से कितना मिलेगा? तो एक हो गया सांप और एक हो गया जहर, इसके अलावा तो कोई मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो तीन विशेषण और दो विशेष्य पर टिक लगाएंगे, तो कौन सा ए ऑप्शन, ठीक है। तो तीन विशेषण दो विशेष्य पर टिक लगा दिया। अगला, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। खूबसूरत और काला ईरानी, ठीक है ना, मुझे तो लगता है काला भी और ईरानी भी, तो यहां पर तीन विशेषण और एक दो, दो विशेष्य, तीन विशेषण, डी ऑप्शन होना चाहिए। सी ऑप्शन है, एक ही विशेष्य बता रहा है। क्यों एक विशेष्य बता रहा है? घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, घोड़ा ईरानी, खूबसूरत और काला घोड़ा, अच्छा ठीक है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि केवल घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं, मैदान के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, शायद यही होगा। मतलब इस वक्त में तीन विशेष खूबसूरत और एक ही विशेष है घोड़ा, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी माइंड कर लीजिए, गलत हुआ मेरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीनों विशेषताएं एक ही व्यक्ति के बारे में, मतलब एक ही जंतु के बारे में की जा रही है, जानवर के बारे में, वो है घोड़ा, ठीक है ना। तो खूबसूरत और काला ईरानी, तो ये तीनों तो विशेष विशेषण हो गए, तो समझ में आ रहा था हम लोग को, लेकिन यहाँ पर विशेष जो है केवल घोड़ा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा था, तो ये हो जाएगा केवल विशेष। मैदान क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैदान के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो सुंदर विशेषण होता है, ठीक ना। विद्वान, नहीं सॉरी, सुंदर विशेषण है, सुंदरता नहीं होगा। और फिर विद्वान के ऊपर जाते हैं तो विद्वान ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि विद्वान है उसकी विद्व है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको मालूम है। कभी नहीं हो सकता, भलाई नहीं हो सकता, तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन हाँ सही है, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, विशेष्य क्या होगा? कृशकाय व्यक्ति, तो कृशकाय मतलब बहुत दुबला पतला,
और व्यक्ति जो हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वह कह रहा है तो ठीक है, सही कह रहा है, गलती हम ही लोग कर रहे हैं कि वह कृषकाय लिखा हुआ है, यानी कि सारा इंगित किसको कर रहा है, वह कृषकाय। ये नहीं कह रहा है कि कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, जो हम लोग सेंस ले रहे थे, मतलब मैं सेंस ले रहा था। यहाँ पे लिखा है वह कृषकाय, यानी कि कृषकाय किसके बारे में बात कर रहा है, वह के बारे में बात कर रहा है, व्यक्ति के बारे में डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो विशेष्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वह। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 121वां प्रश्न, कि इसमें क्रिया विशेषण, तो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे तो पता ही होगा, ठीक है, मतलब कोई चीज कैसे होता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ठीक ना, तो तेज शब्द क्या हो जाएगा, इसी तरह धीरे धीरे। क्रिया विशेषण या एडवर्ब जिसको बोलते हैं। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक है, दोनों समुदाय को दिखाता है, ठीक ना, राम और श्याम दोनों खा रहे हैं और दोनों भाई लड़ रहे हैं, इस तरह से समुदाय दिखाता है, दोनों समुदाय दिखाता है। प्रतिदिन क्या दिखाता है, काल दिखाता है। प्रतिदिन क्या दिखाता है, काल दिखाता है। ना ही स्थान, ना ही रीति, ना ही प्रमाण दिखाता है। इसमें से गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, किस वाक्य में गलत, कविता परिश्रमी युवती है, कविता परिश्रमी युवती है, ठीक है। प्रबुद्ध जनों से हमारी, इसको डाउट में डालना है अभी, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ठीक है। यह वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, तो इसमें सबसे ज्यादा गलत तो मुझे यही लग रहा है, यह सरकारी महिलाओं का, क्या सरकारी महिलाएं होती हैं, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल, ऐसे कह सकते हैं ना, ऐसे, यह महिलाओं का, यहां डालिए महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, सरकारी को आगे करिए, ठीक है। तो हाँ, सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये गलत ढंग से प्रयोग हुआ, इसमें भी लिखता है कि महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 126वां, कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो बेसिकली 7 भेद होते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि कौन कौन से भेद होते हैं, जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तो आपको पता ही है, एक बार फिर से जा करके देख लीजिए, या यहाँ पर बता देता हूँ कि काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, दिशा, ठीक है। काल के आधार पर होता है, स्थान के आधार पर, आकार के आधार पर, रंग के आधार पर, दशा के आधार पर, गुण के आधार पर और दिशा के आधार पर। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है, कि काला घोड़ा तो उसकी पहचान है, लेकिन तेज, तेज शब्द क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है, तो सी हो जाएगा। गीला, गीला क्या होगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है, तो अजित जो है वो विशेषण है, ठीक ना। और अजय, अकर्म और अनुशंसा ये विशेषण नहीं है। अजित क्या है, विशेषण, ठीक है। अजित क्यों विशेषण है, तो अर्थ जो है इसका अजय से बना हुआ है, इसलिए ये विशेषण है। और अजित अगर किसी के सामने लग जाए तो मान लीजिए कि वो जो है कभी हारा ना हो, या मतलब जिससे जीता ना गया हो, इस प्रकार का वहां पर विशेषण लगा रहे हैं। कहता है कि कौन सा विशेषण नहीं है, विशेषण कौन नहीं है, ठीक है ना। अंतर से आंतरिक बना है, अग्नि से अग्नेय बना है और अधिकार से अधिकारी बना है। तो अंतर से आंतरिक बन गया तो दोनों में से कोई एक ही ऐसा होगा जो विशेषण नहीं होगा, तो अंतर क्या हो जाएगा, डिफरेंस जिसको बोलते हैं, ये एक संज्ञा शब्द है, यानी कि विशेष है। तो इस प्रकार आपका खत्म हो जाता है। अध्ययन सामग्री मैंने कहा था कि एक साथ पढ़ाऊंगा, तो इसकी अध्ययन सामग्री भी मैं एक साथ पढ़ा दूंगा। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि 20 मिनट का वीडियो, जल्दी से देखिए और कमेंट में कमेंट करिए, बताइएगा कि कैसा लगा। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो हो जाएगा वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि हम लोग वर्तनी शुद्धि के बाद पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, हौले हौले पढ़ेंगे, 1.5 घंटे प्लस का लेक्चर होगा, आराम से देखिएगा। और हम लोग का टॉपिक में बस एक बचेगा पर्यायवाची, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर दूंगा, मतलब 10 तारीख से पहले सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। साथ में हम लोग घटना चक्र की जो है न्यूज़ वाली भी मैं लेकर के आ रहे हैं वीडियोस, उसको भी देखिए। और हमारे जो दूसरे सर हैं वो मैथ्स लेकर के आ रहे हैं, तो जिन भी लोगों को TRE 4 देना है बीपीएससी का, ठीक है, या कोई भी ऐसा पेपर देना है जिसमें मैथ्स आती है, तो बेसिक से अगर मैथ्स पढ़ना है तो बिल्कुल आप पढ़ लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज खत्म हुई है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि सर ने बिल्कुल बेसिक से खत्म किया है, तो ध्यान दीजिए वीडियोस पर और उसको ढंग से पढ़िए, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि अगर 10th-12th के भी लोग हैं जिनकी मैथ्स थोड़ी वीक है, या ऐसी महिलाएं, ऐसी हमारी मतलब लड़कियां जो मैथ्स नहीं पढ़ी हैं 8th के बाद, वो पढ़ सकती हैं मैथ्स वहाँ से। और प्रॉपरली क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, प्रॉपरली उसका जो है प्रैक्टिस कराया जा रहा है। एक बात बहुत खुशखबरी भी है, आप लोगों को देना चाहता हूँ। खुशखबरी ये है कि रीजनिंग की जितने भी पोर्शन है वो सर से बात हो गई है, तो टेक्निकल टीम जैसे ही उनको कोई मटेरियल अवेलेबल करा देगी, वो जल्दी ही, मुझे लगता है कि 2-3 दिन में ही एक वीडियो लेकर के आएंगे। और 2 वीडियो में जितने भी आर ओ के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जितना
कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं वो सब कुछ वो कवर कर देंगे। साथ ही 71st बीपीएससी है जिसकी डेट एग्जामिनेशन की 13 सितंबर है, वो भी मैम लेकर के आ रही हैं क्लासेस रोज रात में 8:10 पे क्लासेस होती हैं। आधे घंटे के अमूमन मुझे लग रहा है क्लासेस होती हैं, लेकिन उसमें भी 3 चैप्टर खत्म हो चुका है और अभी भूगोल का चैप्टर आज से शुरू हुआ है, तो वो भी क्लासेस करते रहिए। बाकी कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट जिसने भी किया होगा एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर देख भी लीजिए, उनके सबके रिप्लाई आते होंगे। साथ ही एक बात और बोलना चाहता हूँ, ऑप्टिमिस्ट रहिए। अगर किसी से कोई गलती, जैसे मान लीजिए पढ़ाते हुए मुझसे कोई गलती हो गई, ठीक, तो हालांकि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं तुरंत, लेकिन मान लीजिए कि मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाया उस दौरान, तो मेरी टांग खींचने से जो है आपका कोई भला नहीं होने वाला। मतलब थोड़ी सी कोशिश करिए कि ऑप्टिमिस्ट रहिए। अगर किसी से गलती हो रही है होती है तो उसको लेट गो करिए, ठीक है। इंप्रूव करने के लिए आप भले सजेशन दे दीजिए। जैसे मेरे पास कई सारे सजेशंस आए थे पिछले वीडियोस पर, मैंने वो किया भी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट करूं, आप लोगों के लिए जितना बेहतर परफॉर्म कर पाऊं उतना करूं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।